सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों सबको पता है कि एक BIS की वैकेंसी आई है, ठीक है। बहुत बच्चे टेंशन में हैं और ऑब्वियस सी बात है कि इनकी ऐसी ऐसी डिमांड है ना कि कोई भी टेंशन में हो। ऐसे मतलब जिसके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है आप उनसे सर्टिफिकेट मांगो, समझ में आता है कि भाई आप O लेवल का ले आओ या आप A लेवल का ले आओ या PGDCA का ले आओ। DCA के लिए हमको समझ में आता है कि सर ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जो लड़का BTech किया हुआ है, जो लड़का BE किया हुआ है, CS से पढ़ा है, IT से पढ़ा है, वो BCA किया, MCA किया है, हाँ BTech वाला 4 साल अपना लगा दिया है उसमें, BCA वाला 3 साल लगा दिया, MCA वाला 2 साल लगा दिया। सब इतने ज़्यादा लोग आप 4 साल के पढ़ाई को आप 6 महीने के पढ़ाई से कंपेयर कर रहे हो। 100 घंटे 50 घंटे से आप कोर्स से कंपेयर कर रहे हो, 80 घंटे कोर्स से आप कंपेयर कर रहे हो कि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। BTech उसने 4 साल किया, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब ये गजब का कंडीशन है उनका, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है, आप मेरा रिकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो डाला हुआ, आप वहाँ सुन सकते हो, या आप अपने संतुष्टि के लिए BIS के हेल्प डेस्क पे फ़ोन कर लो, मेरा नंबर भी वहाँ बताया हुआ, आप उस पर भी फ़ोन कर सकते हो। और जिसको जो डाउट है हमें आप पूछ सकते हो, जिसको मेरे भरोसा नहीं है। मैंने जो बातचीत की थी उन्होंने साफ साफ यही बोला था कि सर हमको ये डिग्री चाहिए, चाहे आपने BTech किया हो चाहे आपने BE किया हो, हमको NSQF लेवल की डिग्री चाहिए, चाहे हमको 5 की चाहिए, हमको 6 की चाहिए, एज पर उनका रिक्वायरमेंट पोस्ट के हिसाब से। अजीब सी डिमांड है उनकी, पता नहीं ऐसा क्या करना चाहते हैं लोग। एक तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, लड़कों को रोजगार नहीं है, ऊपर से आपकी कंडीशंस पे कंडीशंस, मतलब यार नहीं देना है तो पहले बता दो। चलो कोई नहीं, हम तो उसमें से हैं जो जीत जाएंगे। बस थोड़ा सा भी कहीं भी मिल जाए तो हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है। तो हार नहीं मानना दोस्त, लगे रहना है। कम से कम सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की तो पोस्ट भर सकते हो ना, भर सकते हो, भरो। बाकी जो लोग हो जिसके पास सर्टिफिकेट है दोस्त, आप लोग ये पोस्ट भरना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसके में कंपटीशन कम होने के बहुत बहुत चांसेस है। क्योंकि O लेवल PGDCA या और कुछ सबके पास नहीं होता है। CCC लगभग सबके पास होगा, लेकिन CCC का रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर। तो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में हाँ टाइपिंग सब में मांगा है, तो नोटिफिकेशन सब लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो उसमें सब लोग आराम से पढ़े होंगे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों की सिलेबस पैटर्न भी आप लोग पता है, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर आगे बातचीत करते हैं कि लेवल क्या है, सब कुछ क्या, मैं सब कुछ बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी इसमें जो ज़रूरी बात है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को पढ़े कैसे, अगर हम मान लो हम भर दिया, अब इसको पढ़े कैसे, कैसे प्रिपेयर करें, बस वो चीज़ एक बार रिकैप करते हैं। नोटिफिकेशन हमें पढ़े ही होंगे। एग्जाम पैटर्न, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 मार्क्स उनके 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अगर आप ये देखो तो इंग्लिश और रीजनिंग की पकड़ ज़्यादा है, ये आपका गेम टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि मैथ्स 25 क्वेश्चन में 20-22 तक लगभग सारा बच्चा कर देगा। पैटर्न में बताऊंगा किस पैटर्न में एग्जाम आने वाला है ये, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पैटर्न आपको बताऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश रीजनिंग आपका ये हो गया। बाकी आपको अगले स्टेज में जानने के लिए कम से कम 50% मार्क्स गेन करना ही होगा, मतलब इसका 50% मार्क्स आपको गेन करना ही होगा मिनिमम। अगर आपको सेकंड स्टेज पे जाना है तो आपका 50% मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे। हो सकता है कि इसके बाद ये लोग फिर से कट ऑफ की मेरिट लिस्ट निकालें कि जो 50% पास आउट कर लिए हैं फिर उसके बाद भी एक कट ऑफ लिस्ट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक DRDO का भी एग्ज़ाम हुआ था सेप्टेम्बर 09 का, हाँ DRDO का ही हुआ था। तो उन्होंने लिखा था कि 60% कि आपको 60% मार्क्स चाहिए स्टेज पहले मिनिमम 60% स्टेज 1 में, यू हैव टू स्कोर 60% मार्क्स इन स्टेज 1,
ठीक है। तो सब लोग तो 60% मार्क्स, ठीक है, आई थिंक वो 150 मार्क्स का पेपर था, या 150 मार्क्स का पेपर था, 60% पे सबको चाहिए था। बट उन्होंने 60% के बाद उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम बाद से इसका कट ऑफ कुछ निकालेंगे, और उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट आया तो 60% तो ठीक था, उन्होंने बाद से अलग से उसकी कट ऑफ भी निकाली थी कि वो तो एक आपको क्वालिफाइंग नेचर का था कि आपको कम से कम इतना तो लाना ही है, उसके बाद आपको उस प्री के एग्जाम में स्टेज 1 में इतना कट ऑफ भी क्रॉस करना होगा, तब आप मेरिट लिस्ट में आओगे। तो इनकी कंडीशन थी, तो इनकी कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है, आई थिंक है भी शायद, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। और निगेटिव मार्किंग 0.25 की है, निगेटिव मार्किंग है, याद रखना 0.25 की। एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ, सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, इंग्लिश हिंदी में नहीं होगी, ठीक है, ये बोथ लैंग्वेज में होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब अलग अलग सेशन में एग्जाम होता है, तो अगर एग्जाम डिफरेंट सेशन में होता है, डिफरेंट शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। एग्जाम पैटर्न की बात, एसएससी पैटर्न में पूरा एग्जाम आएगा, मान के चलना कि एसएससी पैटर्न पे ही पूरा एग्जाम रहेगा। रीजनिंग में थोड़ा सा बैंकिंग लेवल टच करेगा, बहुत हल्का सा बैंकिंग लेवल टच करेगा। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा बैंकिंग लेवल रीजनिंग टच करेगा, लेकिन लगभग पूरा एग्जाम पेपर आपका एसएससी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। अभी इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं सब बताऊंगा आपको। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान से देख लेना कि ये मेनली इसी पोस्ट के लिए हो रही है लड़ाई। बाकी में तो कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ में क्या मांगा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम डेट सबको पता ही है कि 8 नवंबर को है, तो आपके पास टाइम है। अभी सितंबर चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, 20 अक्टूबर के आसपास शायद इसका एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक है, हाँ शायद 20 अक्टूबर ही डेट है, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। तो अभी आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ, वो 20 दिन इधर और 8, हाँ अप्रॉक्स 2 मंथ्स है, ठीक है। तो आप 2 मंथ्स में इसका प्रिपेयर आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो आओ थोड़ा सा इसका सिलेबस को करते हैं डिस्कस, और देखते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी चलो देखो, ये हमारा इंग्लिश सिलेबस, ठीक है, दिस इज आवर इंग्लिश सिलेबस एंड वी हैव टू फोकस ऑन सम पॉइंट्स, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस लगभग कॉमन होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पर बहुत ही विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। क्यों देना है, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश का पेपर में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका मतलब इंग्लिश वो अच्छी खासी पूछेगा। तो हमको फोकस किस पे करना है, वी हैव टू फोकस ऑन सम पॉइंट्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीअरेंजमेंट, एरर, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करनी है। अब इसको कहाँ से पढ़ें, इसको पढ़ना है आपको इंग्लिश में, इंग्लिश को, ठीक है। पहले तो 2016 से एसएससी का पेपर सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, इसको लगा डालना, ठीक है। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए थोड़ा सा बैंक प्री देख लेना, क्लर्क, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बैंक प्री सिलेक्ट कर लोगे तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है, आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। बैंक प्री क्लर्क लेवल कर लेना। बाकी आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, 2016 या 2015 ही कर लो,
यार 2000, ये 2016 ठीक है मेरे हिसाब से, इतना काफ़ी आप लोग कर लोगे। CGL, CPO, CHSL, और कब तक, ये 2019 का जो हमने पेपर दिया है, इन लोग का तो कुछ पेपर बचा है, बाकी जो सबका हुआ है आपको वहाँ से प्रिपरेशन करना है। मुद्दे की बात समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे GA की बात, फिर हम लोग देखेंगे मैथ्स की बात, फिर हम देखेंगे रीजनिंग की बात, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग। ये रीजनिंग में क्या क्या ज़रूरी है, ये 10 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो मेनली फोकस ऑन दिस। चलो आ जाओ दोस्त, दिस इज आवर जनरल अवेयरनेस पार्ट। जनरल अवेयरनेस पार्ट, ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। सिलेबस देखो, बेसिकली हमको फोकस किस पे करना है, ये चीज़ होना चाहिए। ऐसे तो ये तो बहुत ब्रॉड है, दिस इज़ वेरी वेरी ब्रॉड, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स तो बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कम से कम 25% to 30% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं करंट अफेयर से। 25% से 30% सवाल आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे से करके जाना। और ये मान के चलना कि लगभग इस साल का पढ़ के जाना, जैन टू अपना अक्टूबर तक, आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर तक अच्छे से पढ़ के जाना, फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। देखो इतना लंबा मैं आपको इसलिए भी टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपका और भी एग्ज़ाम होंगे, भी आप RRB NTPC का भी होना है, तो इसी बहाने आपका वो भी हो जाएगा। ये और कोई एग्ज़ाम आप दे रहे होगे तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दोगे, आप काफ़ी एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो उसमें भी करंट अफेयर्स आएगी ही आएगी। तो फ्रॉम जैन टू अक्टूबर इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और स्टैटिक जीके पे आप देख लो, अवार्ड से क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स, कैपिटल एंड करंट करेंसीज, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और इकोनॉमिक पे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमिक पे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमी पे भी आपके क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो आप समझ ही रहे होगे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो इस पार्ट पे देखो, अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो आपका मान लो आ गया तब क्या करोगे, और नहीं आए तो नॉलेज तो मिला गया, और एग्ज़ाम में तो आपका तैयार रहोगे, ठीक है। तो पढ़ने से मत भागो, मेरा कहना है पढ़ने से नहीं भागो। ज़्यादा कहाँ है यार, मैं मान रहा हूँ कि भाई 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 से 35 तक तो लाना होगा ना, तो अगर 35 और उसके ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी आपका रैंक बनेगा। कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, वेरी लेस, ठीक है। तो आपको इस पार्ट पे फोकस करना होगा दोस्तों। देखो मैं चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन, और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं बता दूँ, मैं ये सब आपको तैयारी करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपये नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी क्लास भी कराऊंगा, आपको कंटेंट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। समझ गए, सीधी सीधी बात। फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा इस चैनल पर हमेशा, ठीक है। चलो आ जाओ, जो भी यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करूंगा वो हमेशा फ्री रहेगा, ये याद रखना, हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। इस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, आपको बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, ज़रूर से मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी आपको ज़रूरत लगेगा, ठीक है, मैं उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग को। बाकी ये आपका सिलेबस मेन है जीए का। अभी हम लोग देखते हैं फिर रीजनिंग का और फिर मैथ्स का। आ जाओ दोस्तों, ये रहा हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट, रीजनिंग, क्योंकि ये बहुत 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, तो मतलब मायने रखता है हमारे लिए। फोकस देख लो किस पे करना है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि पैटर्न बता दे रहा हूँ, लगभग एसएससी से पढ़ के जाना, लेकिन कुछ चीज़ों को बैंक क्लर्क प्री का देख लेना, जैसे आपका पजल हो गया, ठीक है, बहुत इजी आएगा, याद रखना, बहुत इजी आएगा। पजल हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, तो बेफिक्र रहना,
मैं कराऊंगा उसकी पूरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो सो डोंट वरी, आपको कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, सीरीज, एनालॉजीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेसिकली, पजल, वेन डायग्राम, क्लॉक कैलेंडर बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, सिलॉगिज्म, रैंकिंग, एड्रेस मैचिंग सबको पता ही होगा कि आपको एक एड्रेस दे देगा, 4 ऑप्शन मिलाने होंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत। इमेजेस में वाटर इमेजेस और हिडन इमेजेस और मिरर इमेजेस, ठीक है, आपको ये देखने को बिल्कुल मिल सकता है। या साइड में रख दिया मिरर, बता दिया कि बताओ 90 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया तो इसका क्या इमेज बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इतने पार्ट पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है, सब यूट्यूब पे आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। कहीं भी सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। डाउट आए मेरे से पूछो, किसी में भी कहीं भी डाउट आए, ठीक है, आपको इतने फोकस करना है। फोकस कहाँ से पे करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर उठाना शुरू करो और कुछ बैंक और थोड़ा सा ना बैंक प्री का लेवल टच कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन मान लो पेपर हटा के तब क्या करोगे, थोड़ा सा वो कुछ आ गए तब क्या करोगे, ठीक है। टच में भी सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक पजल देख लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट देख लेना है, ब्लड रिलेशन देख लेना है, बस। बाकी ये मैं कराऊंगा, बाकी मैं पूरा कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। एकदम एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और वही आपको करके जाना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ दोस्त, देखो मैथ्स ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैथ्स पूरा पूरा आपका एसएससी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। मैथ्स आपका पूरा का पूरा एसएससी पैटर्न रहने वाला है, एसएससी पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर लगा डालो इसका, ठीक है। और मेरे मैथ्स के जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो एनबीई के लिए हों जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैथ्स रीजनिंग, उन दोनों का मैं बता रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग आप वहाँ से पढ़ो, बाकी मैं वीडियो डालता रहूँगा। जिया जो मैं डीआरडी को पढ़ा रहा हूँ उसमें पढ़ो, जो मैं आईएएस वाला पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही पढ़ना, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग जरूर उसमें से पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर पढ़ लेना। जो मेरे भरोसा रखता है भाई वो आप पढ़ लेना, बाकी सबका अपना अपना आप लोग है, ठीक है, आप कहीं से पढ़ो, मैं नहीं कहता। बाकी अगर आपको मिलनी प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना, आगे आपकी इच्छा, मैं किसी को प्रेशर नहीं कर रहा, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि एसएससी पैटर्न पर है, टॉपिक आपके सामने है, इसमें से बहुत से टॉपिक मैंने नहीं लिखे, जैसे एज मैं रेशियो प्रपोर्शन में करा देता हूँ, वो उसी का पार्ट ही है, ठीक है। हालांकि इसी का पार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन भी है जो कि मैंने लिखा हुआ, लेकिन मैं अलग से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सिस्टम में सिर्फ एलसीएम एचसीएफ पार्ट देखना है, बहुत हार्ड नहीं आएगा। रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, सीआई एंड एसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, एडवांस पार्ट में सिर्फ मेंसुरेशन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बस, और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बेफिक्र रहना। डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सिस्टम एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों का मुझे डाउट है कि शायद ही आएगा। इसके मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा बस उतने ही कर लेना, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। बेसिकली मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना सिर्फ उतना प्रैक्टिस करो, मतलब पेपर तो लगाओ और उस पैटर्न प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लास अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सामने आपके सिलेबस है, आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये रीजनिंग का सिलेबस नहीं है, ये रीजनिंग का सिलेबस नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सिलेबस है मैथ्स का, ये सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ये सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। रीजनिंग का इसके पहले सिलेबस था, ठीक है। मेरे से आपकी जितनी भी मदद हो पाएगी मैं मदद करूंगा, मैं इसका वादा करता हूं आपसे। जितने भी अभी तक जितने भी इन्फॉर्मेशन दी है सब मैंने आपको बीआईएस से लेके दिया है, बात करके दिया है, ठीक है। बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्त कहाँ से पढ़े जान लो। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ एसएससी का, 10+2 ले लो, 10 और सीजल ले लो, चाहे सीपीयू ले लो, ठीक है। 2016 से उठाना शुरू करो और पढ़ डालो अच्छे से,
देखो आपका रेलवे का पेपर आने वाला है, जो लोग सीजीएल भरे हैं उसका भी पेपर एग्जाम होगा, तो आपका रिवीजन ही होगा, साथ साथ में आपने इसका भी दे देना है। तो ये एक बार तैयारी करो तबीयत से, और जितने एग्जाम आ रहे हैं सब उड़ा डालो। अरे किसमें नहीं आएगा यार, तुम्हारा सीजीएल का पेपर है, तुम्हारा एनटीपीसी का पेपर है, तुम्हारा बीआईएस का पेपर है, अभी तुम्हारा मे बी अगर तुम्हारा डीआरडी का पेपर हो जाए, या जिसने भरा हो, चाहे डीडी का पेपर हो जाए, जिसने भी भरा हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर हो जाए, मैं जो पढ़ाता हूँ दोस्त, वो भले एक एग्ज़ाम के नाम पढ़ाता हूँ, लेकिन वो पूरा आसपास के एग्ज़ाम को कवर करता है। चाहे आप कोई सा पेपर उठा के देख लेना, अगर मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़े रहोगे तो आप लगभग सारे पेपर वो आपका कवर कर देता है। ठीक है, बस इसमें बस आपको एक मेंस्ट्रुएशन पार्ट ही देखना, बाकी चीज़ें आपको नहीं देखना है, डांस वास छोड़ देना। कहाँ से पढ़ेगा? एनबी का मेरा जो मैं पढ़ाया हूँ प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, उसमें अच्छे से पढ़ लो, उस चीज़ को एक एक चीज़ रिवाइज कर लो। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे मैं क्लास लिया हुआ हूँ, तो एक दो चीज़ उसमें बची हुई वो मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको। ठीक है, फिर बाकी और क्लासेज अब आपका रेगुलर आने जा रही है। मैंने डीडे का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया, एक क्लास हो चुकी है अपडेट यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो मैंने जितनी क्लासेस डाले बस आप वहाँ से करो और कुछ नहीं। बाकी प्रीवियस ईयर है, आप लगा डालो जहाँ से लगा सकते हो, जहाँ से मिले। ठीक है, तो दोस्त इतना बताना था, तो टेंशन फ्री है ना। बाकी वो जो NSQF वाला लेवल है ना, क्या ही कर सकते हैं यार। तो आप लोग अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग BIS के हेल्प डेस्क पे बिल्कुल फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैंने बताया ही हुआ है सब लोग को, चाहे तो नोटिफिकेशन में भी है, नेट पे सर्च कर लो, बातचीत कर लो, देख लो कि क्या सीन है उन लोग का, आप लोग पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, तो चलो आज के दोस्त इतना ही करते हैं। ध्यान से रहो, घर पे रहो, मन लगा के पढ़ो। सिर्फ 2-3 महीने की बात है दोस्त, दबा के तैयारी कर दो कि पता चला जॉब लेनी ही लेनी, चाहे जैसे लेनी है। ये एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद। तैयारी शुरू कर दो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जॉब लेनी है ये ठान लो। ठीक है, चलो जय हिंद।